जो यहाँ है वहीं वहाँ है, जो एक जगह है वहीं सर्वत्र है, जो अब है वहीं तब था और कभी भी वहीं रहेगा, सदा वहीं रहेगा। जो सत्य है, जो तत्व है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा। वो सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, अपरिवर्तनशील है। उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सर्वव्यापी होने से जो यहाँ है वहीं वहाँ है, जो इस लोक में है वहीं उह लोक में है, और उह लोक में जो है वो इह लोक में भी वहीं है। उस परम तत्व में कोई द्वैत नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भिन्नता नहीं, कोई विभाग नहीं, कोई विभाजन नहीं है। वह एक अद्वितीय तत्व है। लेकिन अज्ञान की अवस्था में जो जीव की जो अज्ञानग्रस्त बुद्धि है, वह नित्य पंचेंद्रियों से भेद का, द्वैत का अनुभव करता है। इसलिए उसके लिए यह कल्पना कर पाना कि जो परम तत्व है, जो चरम सत्य है, वह एक अद्वितीय अविभाज्य सत्ता, और जो वास्तव में अदृश्य है, उसकी संभावना पर संदेह होता है। इसी सत्य के निरूपण के निमित्त इस 7 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ के क्षेत्रज्ञ विभाग योग के माध्यम से हमने पिछले 6 दिनों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सम्यक स्वरूप का श्रवण मनन और उस पर निधिध्यासन करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि आज समापन है इस ज्ञान यज्ञ का। तो एक उपसंहार स्वरूप संक्षेप में आपके समक्ष सब कुछ रखूंगा, संक्षेप में प्रारंभ में ही। क्योंकि ये जो क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक जो अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, ये समस्त वैदिक वांग्मय, समस्त वेदांत, समस्त अध्यात्म दर्शन का सारांश है। समस्त ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, जो मोक्ष शास्त्र है, उसमें इन 2 तत्वों के सम्यक ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात जड़ और चेतन, ब्रह्म और माया, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और अनात्मा, ये जो 2 तत्व हैं, इनका जब तक सम्यक बोध न होगा और दोनों में ठीक ठीक भेद करने की क्षमता बुद्धि के पास नहीं आती है, तब तक मोह के उच्छेदन, माया के भंजन का कोई उपाय नहीं, और युग युग तक हमारे अज्ञान जनित दुखों की निवृत्ति संभव नहीं है। जन्म मृत्यु का जो भवसागर है, उसमें डूबते उतराते रहेंगे। तो अपने परम स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उस स्वरूप का बोध होना चाहिए, और उस परम स्वरूप के बोध के निमित्त ही यहाँ पर योगेश्वर कृष्ण ने समस्त वैदिक दर्शन का सारांश इस श्लोक में रख दिया है, जिसमें जड़ और चेतन का भेद बताया है विस्तार से। और ये बताया कि जो जड़ है अर्थात जो क्षेत्र है, अर्थात हमारा शरीर है, यह उपाधि मात्र है। प्रकृति से उपजी जड़ सत्ता ये उपाधि मात्र है, कल्पित सत्ता है, स्वप्नवत है, ये स्वतंत्र नहीं है, यह आरोपित है, कल्पित है, प्रक्षेपित है।
चेतन में, चेतन पर, चेतन से इसका अस्तित्व प्रतीत हो रहा है। और वह चेतन कौन है? वहीं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। योगेश्वर कृष्ण ने अध्याय के दूसरे श्लोक में ही कह दिया कि वह क्षेत्रज्ञ अर्थात जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप, जो मैं हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन स्वरूप परम तत्व ही सभी जीवों के अंदर क्षेत्रज्ञ के रूप में, अर्थात आम भाषा में आत्मा, अर्थात जानने, बोध करने, अनुभूति करने की जो सत्ता है, जो समस्त क्रियाओं, अनुभूतियों का जो प्रकाशक है, वह क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। अर्थात ब्रह्मा से लेकर चिट्टी पर्यंत और तृण पर्यंत भी जितने भी भूतधारी हैं, जीवधारी हैं, जड़ चेतन हैं, सबकी आत्मा के रूप में योगेश्वर कृष्ण अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म तो क्षेत्र के अंदर विद्यमान है। वह क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ ही सदवस्तु है। समस्त क्षेत्र उसमें कल्पित है। क्षेत्रज्ञ अर्थात ब्रह्म और क्षेत्र अर्थात माया, प्रकृति। जब तक क्षेत्रज्ञ का अर्थात ब्रह्म का एवं उसकी जो शक्ति माया है उसका सम्यक बोध नहीं होता ठीक ठीक, और उस प्रकृति माया के निषेध या उच्छेदन का सम्यक ज्ञान नहीं होता, तब तक हमारे दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए इस अध्याय में क्षेत्रज्ञ का सम्यक निरूपण किया और बताया कि ये दोनों विरोधी लक्षण वाले हैं। क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ से कभी संबंध हुआ नहीं, ब्रह्म का माया से कभी संबंध हुआ नहीं, प्रकृति से पुरुष के संबंध मिश्रण की कहीं कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों विलक्षण विपरीत लक्षण वाले हैं। और इन दो विपरीत लक्षण वालों में, अब ये दोनों विपरीत लक्षण वाले ब्रह्मांड में है। कहाँ है? ब्रह्मांड में जो है, यहां पर इस पिंड में भी है, हमारे अंदर ही। हमारा जो शरीर है, तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये है क्षेत्र, ये है जड़ तत्व, और मैं जानने, अनुभूति करने, बोध करने वाली जो मैं सत्ता हूँ, चैतन्य सत्ता हूँ, मुझ में ही अज्ञान के कारण ये अनंत उपाधियां कल्पित हैं। सारे शरीरों को उपाधि कहते हैं। जो ब्रह्म है वह उपाधि, अन्य अन्य उपाधियों से उपहित होकर के ही ब्रह्म ही, शिव ही जीव सा अपने को मानने लगा है। उपाधियों से निर्मुक्त जो जीव है वह अभी यही शिव है, और जो ब्रह्म उपाधि युक्त होकर जीव हो जाता है, सुखी दुखी होता है। और सुख और दुख आपको बताया था 2-3 दिन पहले कि ब्रह्म का जीवत्व क्या है, असंसारी जो परमात्मा है उसका संसारित्व कहाँ है, वो जड़ कहाँ है, उसका संसारित्व कहीं नहीं है सिवाय इन दो शब्दों के बीच में। ये नदी का वह भवसागर का किनारा, वह है सुख और दुख। जो अजर अमर अविनाशी अकर्ता अभोक्ता जो ब्रह्म है, जो चेतन है, जो आत्मा है, उसे अज्ञान के कारण भ्रम हो गया कि मैं करता हूं, भोगता हूं। अगर करता हूं तो भोगता हूं, दोनों साथ साथ चलते हैं। और कर्ता भोक्ता भाव में आ गया तो फिर सुख और दुख की उत्पत्ति हो गई। अगर कर्म है तो कर्म का फल होगा, भोग होगा, तो भोग होगा तो भोग दो प्रकार के होंगे, कोई दुखदाई होगा, कोई सुखदाई होगा।
अब सुख की कामना सबको है, दुख की कामना किसी को नहीं है, और यही संसार का सृजन करता है। ये मूल तत्व आप जान लें। समस्त वैदिक वाङ्मय का गहन शोध चिंतन मनन करेंगे, बहुत दशकों लगते हैं इस तत्व को समझने में अंदर से। ये जो जीवन रूपी या संसार रूपी जो ये अनुभूति में अस्तित्व आ रहा है, इसके दो किनारे हैं, सुख और दुख। दुख से भाग रहे हैं और सुख के पीछे भाग रहे हैं, और यही दोनों ने शिव को जीव, इन दोनों ने ही शिव को जीव बना दिया है। ब्रह्म को मरण धर्मा ये जीवात्मा बना दिया है। अभी यही आप और सुख और दुख की कामना से मुक्त हुए, ब्रह्म हुए, क्योंकि तुम ब्रह्म थे ही। तुम्हारी सुख से मुक्त, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति की जो भावना है, वह जिस दिन पैदा हुए और अंत्येष्टि तक मनसा वाचा कर्मा, इसके विपरीत कभी भी कुछ भी नहीं होता है। इसकी गहराई को समझे। वह जो असंसारी जो परमात्मा है, उसका यही संसारित्व है कि अज्ञान के कारण अपने को कर्ता भोक्ता मान बैठा, और कर्ता भोक्ता मान बैठा तो सुख दुख उसके फल आ गए, पाप पुण्य आ गए। पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। अब फल है तो कर्म है, कर्म फल है। दिस इज अ विशियस सर्कल। यह विशैला वृत्त है जिसको तोड़ नहीं पाता है जीव। तो ये ज्ञान मात्र से ही इसका उच्छेदन, इसकी निवृत्ति संभव है, कि जब जान लिया कि ये समस्त जो क्षेत्र है, अर्थात जड़ है, अर्थात जो प्रकृति है, वो मुझ में कल्पित है, आरोपित है। मैं उपहित, मैं जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, प्रकृति से उपहित होकर, माया से उपहित होकर जन्म धर्मा मरण धर्मा लग रहा हूं। अभी मैंने प्रकृति अर्थात माया की उपाधि का उच्छेदन कर दिया ज्ञान से। अभी तत्काल मैं तो सदा था ही, तत्काल की क्या बात है। मैं सदा अनादि तत्व हूं, मेरा जन्म नहीं, इसलिए मृत्यु की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं सदा ब्रह्म था, ब्रह्म हूं, ब्रह्म रहूंगा। बस उच्छेदन अज्ञान का, अविद्या का करना है, जिसमें लग रहा है। जड़ को चेतन पर आरोपित कर दिया और चेतन के धर्म पर जड़ को आरोपित कर दिया। लेकिन जड़ का चेतन से मिलन हुआ नहीं, क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ से कभी मिलन हुआ नहीं। दिस इज म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन। अध्यास मात्र है। जो बताया था मैंने, यहां पर अगर दर्पण रखो और पीछे में गुलाब के फूल रखो तो दर्पण भी गुलाबी लगेगा, पीला रखो तो पीला। This is called adhyas, the most fundamental concept in Vedanta to understand self-realization. अध्यास मात्र ही हमारे समस्त बंधन का कारण है। मैं जो सच्चिदानंद घन सदा था, हूं और रहूंगा, उसे जड़, ये जो शरीर है, जो क्षेत्र है, जो प्रकृति है, जो माया है, जो दृश्यमान है, उसका जो जन्म मृत्यु धर्म है, स्वभाव है, सुख दुख स्वभाव है, मैं जो नित्य चेतन हूं, मैंने अपने पर आरोपित कर लिया। और जो मेरे चेतन का स्वभाव है आनंद बोध करना, तो ये जड़ तो कोई बोध भी नहीं कर सकता। तो मानने लगते हैं मेरी इंद्रियां, मेरी आंखें अनुभूति कर रही हैं सौंदर्य का या कुरूपता का। ये जड़ के धर्म नहीं, ये चेतन आरोपित हो गया। यही अध्यास है। जड़ प्रकृति जो है, ये शरीर है, कुछ भी न देख सकता, न सोच सकता, न जान सकता, न कोई निर्णय कर सकता, कि मूल रूप में क्रिया कर नहीं सकता। समस्त क्रियाओं का अधिष्ठान मैं हूं, चेतन ब्रह्म हूं। लेकिन मेरे धर्म को, गुण को उधार वहां पर, जैसे गुलाब का फूल है और उस दर्पण के पीछे गुलाब रखा है, तो लगता है कि गुलाबी हो गया, दर्पण हुआ कभी आभास मात्र है, उसी को अध्यास कहते हैं। प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं है। मरुस्थल में मृग मरीचिका, सीपी में चांदी का भ्रम, ये अध्यास के श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। रज्जु सर्प न्याय,
है वहां पर सदा रस्सी, रस्सी थी, रस्सी है, रस्सी रहेगी, लेकिन अज्ञान के कारण भ्रम हो गया। सर्प के धर्म को, कर्म को आरोपित कर दिया, भयभीत हो गए। सर्प काट लेगा, डस लेगा, मृत्यु आसन्न अगर स्पर्श हो गया, भयभीत हो गया। वहां तो रस्सी थी, रस्सी सदा अहिंसक है, कोई हमारे लिए अमंगल करने की क्षमता नहीं रखती, लेकिन कल्पित कर लिया कि ये तो सांप है तो अमंगल हो गए, त्राहिमाम हो गया, डॉक्टर के पास ले चलो, कहीं काट तो नहीं लिया, कहीं स्पर्श तो नहीं, सांप ने कर लिया। यही इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप जो जीव है उसे भ्रम हो गया, इस शरीर जो है ही नहीं, शरीर से मेरा कभी संपर्क नहीं हुआ, समस्त ब्रह्मांड, समस्त प्रकृति से ब्रह्म का कभी भी कदापि एक कण, एक क्षण के लिए, नॉट इवन फॉर ए नैनो सेकेंड एंड नॉट फॉर ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कभी स्पर्श को कि जड़ का चेतन से कैसे, दृष्टा का दृश्य से कभी मिलन हो नहीं सकता है, असंभव है। इसके लिए आध्यात्मिक या धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं हो। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनी फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। कोई भी दार्शनिक तत्व निरूपण अगर जानना समझना चाहते हैं तो ये खुली बुद्धि से आस्तिक हो या नास्तिक उतना कठिन नहीं है। जो बंधन है, जो अज्ञान जनित बंधन, जन्म मृत्यु सुख दुख, ये सब के सब मेरे अध्यास के कारण, जो मैं नित्य चेतन, ये बार बार आप याद रखें, मैं नित्य चेतन तत्व था, वह तत्व ही हूं और वहीं रहूंगा, परंतु अज्ञान के कारण मैंने जो मेरा जड़ उपाधि शरीर, समस्त शरीर जड़ है जिन्हें क्षेत्र कहा जाता है, उसको मैं मेरा मान करके अपने चेतन पर उसके धर्म को मैंने आरोपित कर लिया। कहीं कोई जो सम्राटों का सम्राट हो, रात में उसने स्वप्न देख लिया मैं भिखारी बन गया हूं और त्राहिमाम करने लगा। जनक के संदर्भ में यह कथा प्रचलित है, बहुत विख्यात है, लेकिन अब उस पर नहीं हम जाते हैं। स्वप्न देखा उन्होंने, मैं भिखारी हो गया हूं, साम्राज्य मेरा चला गया है, शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है और मैं परास्त हो गया हूं और मुझे देश निकाला दे दिया गया है। भीख मांग रहा हूं, खाने के लिए मांग रहा हूं, 5 दिन से भूखा हूं और राजमहल में है मिथिला नरेश विदेह नरेश और स्वप्न देख रहे हैं, सोने के पलंग पर सोए हैं, सारा सिंहासन सब कुछ सुरक्षित है और स्वप्न देख रहे हैं। और 4 दिन से भूखे रहे, किसी तरह से तड़प तड़प के भीख मांग करके, कहीं कुछ थोड़ा चावल मिला, थोड़ी दाल मिली, थोड़ी नमक मिला, मिट्टी की हांडी लाए, किस तरह से लकड़ी जमा किया जंगल में और खिचड़ी पकाने लगे। 4 दिन से भूखे थे और खिचड़ी पकाने लगे और खिचड़ी जो ही तैयार हुई, उम्मीद बंधी कि 4 दिनों की जो भूख है, मर रहा था तो थोड़ा पाऊंगा तो बच जाऊंगा। 2 लड़ते हुए सांड वहां पर आए और वहां पर जो खिचड़ी रखी थी उस पर चढ़ गए, पैर से रौंद दिया, टूट गया सब कुछ। वह इतना भयावह दृश्य था, तत्काल वह नींद खुल गई जनक की और उसी वक्त उनके मुंह से निकला, उन्हें लगा कि नहीं, ये तो दृश्य तो मैं कुछ और देख रहा था, अभी कहां पर हूं, मैं तो राजमहल में हूं, शायद बहुत पहले से हूं। प्रश्न निकला उनका, ये मूल है आत्म साक्षात्कार की। जो कामना किसी के अंदर प्रमाणिक हो तो वहां से उनका प्रश्न निकला, ये सत्य या वो सत्य, ये सत्य या वो सत्य। अर्थात अभी ये राजमहल में मैं हूं, इसी तरह का तो बिल्कुल सचित्र सजीव, बिल्कुल सत्य लग रहा था। ये सब कुछ मेरा साम्राज्य चला गया, भिखारी हो गया, देश निकाला हो गया, खाने बगैर 4 दिन से मर रहा था, तड़प रहा था, कुछ भी असत्य नहीं लग रहा था, काल्पनिक या स्वप्नवत तो लग नहीं रहा था। और अंत में आकर 2 सांड आए और उस खिचड़ी को भी रौंद दिया, नष्ट किया और मैं भूखा ही रह गया तड़प तड़प करके। और फिर ये जो स्वप्न जब टूट गया तो मैं तो अपने राज सिंहासन, अपने राज दरबार में अपनी शैया पर हूँ,
सोने के पलंग पर सोया हूं, तो कहीं ये भी तो स्वप्न तो नहीं है? क्या गारंटी है इसकी? उनका प्रश्न निकला, ये सच की वो सच। और जितने भी विद्वान थे, तत्वविद थे, सबको बुलाया गया। वो बोलते थे कि ये सच की वो सच, पागल की तरह यही उनका निकलते रहता था, कुछ किससे बात नहीं करते थे। ये बोले ये सच की वो सच। प्रकांड विद्वान सब जितने थे देश में, सब बुलाए गए, कोई सम्यक संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। और यही जब अष्टावक्र आए, जब राजभर में सब जगह ये फैल गई खबर कि पागल हो गए हैं राजा, सुबह से शाम तक बस इतना ही कहते हैं, किसी को पहचानते भी नहीं है कि ये सच या वो सच, बस रट लगाए हैं और कोई संतोषजनक उत्तर दे नहीं पाया है। 11 बरस के गरीब ब्राह्मण के बालक अष्टावक्र 8 जगह से इर्छे तिरछे टेढ़े मेढ़े शरीर वाले बालक को ये पता चला और पहुंच गए। अब कहानी बहुत लंबी है, लेकिन क्या बोला उस बालक ने वह जान लो। और कहा कि न ये सच न वो सच, न ये सच न वो सच, इन दोनों को जो देख रहा था, जिसने अनुभव किया, इन दोनों का जो दृष्टा है वो सच और वह शाश्वत सत्य है। और फिर जाकर जनक के अंदर उनकी चेतना में क्रांति जैसी हो गई, शरणागति हुई, चरणारविंदन किया। और फिर तो अष्टावक्र आगे जो हुआ है सो हुआ है, ज्ञान दिया कि न ये सच न वो सच, न स्वप्न सच, न जागृत सच, न सुषुप्ति सच। यही तो मांडुक्य उपनिषद है। इन तीनों का जो एक अद्वितीय अपरिवर्तनशील तटस्थ साक्षी चैतन्य जो दृष्टा है, वो सद वस्तु है, वही परमात्मा है, वही मैं हूं, वही तुम हो आत्यंतिक अर्थों में। उसमें दुख नहीं, उसमें सुख नहीं, उसमें आनंद ही आनंद है। अहैतुक सुख को आनंद कहते हैं। जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न जो सुख है वो नश्वर है, लेकिन जो देश काल अपरिच्छिन्न जो अहैतुक सुख है उसे आनंद कहते हैं। वो आत्मा का, ब्रह्मा का धर्म है, ब्रह्म का आत्मानंद, ब्रह्मानंद, और वह परम तृप्ति को प्रदान करता है। उस ज्ञान को प्राप्त करके तृप्त हुए जनक। तो हमारे जीवन में भी प्रतिदिन उत्थान पतन, सम्मान अपमान, शोक, तो ये सबके सब द्वैत के बीच में झूल रहे हैं अज्ञान के कारण। किसका अज्ञान? मेरे अपने स्वरूप का अज्ञान। भगवान का ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान, अर्थात मेरे अपने आपा का, मेरे मैं का सम्यक ज्ञान। भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, ये सब बताया था मैंने आपको। भागवत पुराण में भी जो समस्त वैदिक वांग्मय में परिभाषा उस परम तत्व की, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की एक ही है, अन्य शब्द अन्य श्लोक में। जो अद्वितीय तत्व है, वदन्ति तत्तत्त्वविदः यत् तत्त्वं ज्ञानमाद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। वह जो अद्वितीय चेतन है, वही चेतन अद्वितीय अविभाज्य एक अद्वितीय जो सद वस्तु है, जिससे सब देखते हैं, जो शुद्ध बोध है। अभी यही जो देखने, सुनने, बोध करने की सत्ता, वह अद्वितीय सत्ता है। उसे ही तत्वविदों ने, ज्ञानियों ने, जिन्होंने जाना इस सृष्टि के रहस्य को, योगियों ने, तत्वज्ञानियों ने, ब्रह्मवेताओं ने, उसे ही उद्घोषित किया भगवान, ब्रह्म, परमेश्वर। ये अन्य अन्य शब्दों से जो जाना जाता है, तत्व वह है अद्वितीय बोध, अद्वितीय ज्ञान, शुद्ध बोध, प्रज्ञान तत्व। वह चेतन कोई और नहीं, मेरा मैं है। तो
ये सारांश में मैंने रखा कि हमारा लक्ष्य यह है, मैं जड़ नहीं चेतन हूं, यह जान लिया, मुक्त हुआ, उसके चेतन का जन्म हुआ नहीं, अनादि है। बताएंगे अभी जो 5 श्लोक आज लेने जा रहे हैं, अंतिम 5 श्लोक 29 से लेकर के 34 श्लोक, 34वां अंतिम श्लोक है, वो यही बताएंगे। जड़ तो अनादि तत्व है, जो आदि जिसका है नहीं, जिसका कारण है नहीं, उसकी मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु सदा आदिवान की होती है, अंत आदिवान का। और आदि का अर्थ होता है जिसका कारण है, कहीं ना कहीं कोई स्रोत है, और जो चैतन्य है उसका स्रोत तो बताओ, वह सबका स्रोत है, उसका स्रोत कोई नहीं, वह स्वयंभू सत्य है, वह सत्य ही मैं हूं। यह जान लो तो मुक्त ही हुए, परम तृप्त हुए। ये तुम्हारा स्वभाव है, कहीं से कुछ उधार नहीं मांगना, किसी की प्रार्थना नहीं करनी, किसी की भीख नहीं करनी, बस इसको जानने के लिए प्रार्थना जरूर करनी पड़ेगी, परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो तत्वविद है उसकी शरणागति करनी पड़ेगी, सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ को पाने के लिए तुम जिसे सब कुछ मानते हो उसे छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्म में मत रहना, इस हाथ में संसार, इस हाथ में ब्रह्म, असंभव है ठगते रहना अपने आप को। जब तक जरा एक कण मात्र भी पकड़ के रखेगे जिसे संसार कहते हो, ये अष्टावक्र कहते हैं, तब तक कोई संभावना नहीं है उस परम को। सब कुछ बिल्कुल छोड़ दिया, खाली हो गया एकदम हाथ, तत्काल उस पूर्ण तत्व को तुम उपलब्ध हो जाओगे। तो आइए आज समापन सत्र में ये 4-5 जो श्लोक हैं, अभी तक जो बताया गया है उन्हीं को और स्पष्ट करेंगे, उपसंहार देंगे फिर से एक बार। हरि ओम, हरि ओम, नारायण नारायण। इसे 5 श्लोक जो लेने जा रहे हैं, इसमें बहुत कुछ जो अभी बताया हूं उससे आसानी होगी समझने में, यही सब तत्व है। प्रकृत श्लोक 29। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। भगवत गीता के सुविख्यात श्लोकों में से एक ये आता है, और इसमें सब कुछ है। अगर समझ पाएं कि बंधन क्यों होता है, मोक्ष क्यों होता है, पहले सरल इसका अर्थ समझें। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही सर्वशः देखता है और किए जाते हुए मानता है, और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्या निरूपण हो रहा है पहले दिन से? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, जड़ और चेतन का। समस्त जो कर्म है भाई, हमने दिखाया 14वें श्लोक से अध्यारोप अपवाद विधि से कि ये कर्म हो रहा है, देखिए हाथ से ब्रह्म यहां पर उपस्थित है, लेकिन अगले क्षण बताया ये अध्यारोप अपवाद की विधि है, ब्रह्म कोई कर्म करता नहीं है, आरोपित किया गया उसकी उपाधि द्वारा कर्म हो रहा। उपाधि अर्थात माया, प्रकृति। पहला आपसे एक प्रश्न सब लोगों से, सबसे मूल तत्व माया को आप में से किसी ने देखा है? माया को, माया सबसे प्रश्न है, माया को कभी भी किसी भी रूप में आप में से किसी ने देखा है, साक्षात दर्शन किया है माया का? बोलिए। सारी गुत्थी खुल जाएगी, यही अपना भ्रम और ज्ञान दोनों खुल जाएगा। माया को, माया के किसी अंग को, कण को, आयाम को आप में से किसी ने कभी भी देखा है? देखा है नहीं? हां ना बोलिए। नहीं देखा है? नहीं देखा है ना? देखा है। कैसे, किस रूप में? जय हो माता रानी की जय हो, ताली बजाइए माता रानी के लिए। जय हो मेरी मदासा माता की सदा ही जय हो।
बिल्कुल सत्य बोला माने। जो कुछ देख रहे हो, भाष्य में आदि शंकर स्पष्ट लिखते हैं और कि माया कुछ प्रकृति एवं माया, ये जो प्रकृति है पर्यायवाची है। माया ही प्रकृति के रूप में, जो पंचभूतों से रचित जो प्रपंच है वही माया है। सृष्टि में कभी भी किसी भी पंचेंद्रिय के जितने विषय हैं माया के सिवाय कुछ भी नहीं देखा है। और इसीलिए उस दिन मैंने बताया कि और कर्म भी सारे के सारे, इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि कर्म भी वास्तव में माया के द्वारा ही हो रहे थे। लेकिन माया क्या है? पावर ऑफ द लॉर्ड, उस परमात्मा की, उस भगवान की ही शक्ति है, कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो वहां पर अध्यारोप अपवाद कि ये उपाधि जो है, प्रकृति जो माया है, ये भी क्रियमान दिख रही है। तो वास्तव में तो यहां ब्रह्म दिख नहीं रहा, लेकिन स्वतंत्र रूप से ये उपाधि कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। इस क्रिया में भी या इस दृश्य को देखने में भी मूल रूप में तो ये माया है, प्रकृति है, लेकिन इसका अधिष्ठान भी यहीं पर उपलब्ध है। बिना अधिष्ठान के अध्यास की संभावना नहीं। अगर रज्जु नहीं, रस्सी नहीं, तो सर्प की कल्पना संभव नहीं है। अगर सीपी नहीं है तो समुद्र के किनारे चांदी की संभावना नहीं है। अगर मरुस्थल में अगर कड़ाके की तपती धूप नहीं है मई जून की, तो वहां पर जलाशय का ब्रह्म नहीं उत्पन्न होगा। अधिष्ठान चाहिए, तो अधिष्ठान रूप ब्रह्म यहां अभी सदा सर्वदा, लेकिन वो चूंकि अदृश्य दृष्टा है। अदृश्य दृष्टा, आपका चेतन, आपका आत्मा, उसके बिना कुछ भी नहीं दिख सकता। लेकिन जिस रूप में आंख का विषय, कान का विषय, भी जो मेरे शब्द सुन रहे हैं, मूल रूप में ये माया है। और स्पर्श जिसका भी कर रहे हैं, ये सब माया है। परंतु इन सबों का जो प्रकाशक है, अधिष्ठान है, वो ब्रह्म है। तो और ब्रह्म मूल रूप में अकर्ता अभोक्ता है। वह कोई कर्म नहीं करता, उसमें अक्रिय है, क्योंकि वह पूर्णात पूर्ण तत्व। किस लिए कर्म करे? कर्म फल के लिए किए जाते हैं। आप में से किसी ने किया है बिना फल की कामना के लिए? कभी भी एक क्षण के लिए न कोई विचार आ सकता है इस पर? अपने अनुसंधान बहुत सारे, नहीं मैंने दान के लिए, मूर्खतापूर्ण। महान से महान राजा हो, रंक हो, परमात्मा भी हो, एक क्षण भी जो निकृष्ट या उत्कृष्ट विचार भी आए, सब फल की अपेक्षा से हैं। इसलिए कर्म फल की कामना से प्रेरित जो कर्म है, अज्ञान का द्योतक है, परिचायक है। क्या ज्ञान है? मैं तो ये जीवधारी हूं, शरीरधारी हूं, कर्म करूंगा तो कर्म फल मिलेगा, मुझे सुख की कामना है और दुख से निवृत्ति चाहिए। ये सब जड़ हो गया मैं। तो कह रहे हैं यहां पर कि ये जानो, अपने स्वरूप को जानना है। और क्या बताया? समस्त कर्म और समस्त कर्म फल माया के हैं, प्रकृति के हैं। सब कर्म जो किए जा रहे हैं, प्रकृत्यैव कर्माणि, सारे के सारे कर्म प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, प्रकृति में हो रहे हैं। लेकिन प्रकृति या माया जो परमात्मा की शक्ति है, अधिष्ठान है, ये ठीक है, लेकिन परमात्मा स्वतः अकर्ता है। ये जानना क्यों जरूरी है? वो परमात्मा कोई और नहीं, तुम हो। और अपने तादात्म्य किए बिना, अपने मूल स्वरूप के, अज्ञान का उच्छेदन नहीं, अज्ञान का उच्छेदन नहीं तो अरबों खरबों जन्म तक भवबंधन में पड़े रहोगे। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है, आत्मज्ञान है, वो उपलब्ध नहीं होगा। तो यह जानो कि चाहे पाप कर्म है या पुण्य कर्म, आपको कोई आकर कहे और आप तो महादानी हैं, कितना बढ़िया दान किया, देश को बचा लिया, समाज को बचा लिया, तो किसको बुरा लगता है? सबको अच्छा लगता है। वहां पर और बोले अरे आपने तो बहुत बड़ा अहित कर लिया, ये राज्य वहां डुबा दिया, वो धन वहां पर डुबा दिया, उसका धन छीन लिया, ये सुन के अच्छा नहीं लगता है। तो इस तत्व को जानने वाले भी संत भी हो गए, महात्मा परिव्राजक सन्यासी भी हो गए, लेकिन नहीं, मुझे दानी प्रशंसा वाला जो कर्म है वो तो मेरे को बोल दो, ठीक है महाराज जी ने ही ये काम किया है, लेकिन पाप वाला मत बोला, मैं तो महात्मा हूं। फंस गए वहीं पर, भैंस बिल्कुल फंस गई, पानी में गई भैंस। पाप कर्म
पुण्य कर्म अगर तुमने किया तो पाप कर्म भी तुम्हारे ही। आदि शंकर ने बड़ा स्पष्ट भाष्य किया है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वो बोला कि जो अंततः जो सन्यास की जो परंपरा है, परमहंस परिव्राजक सन्यास, विस्तृत उनका भाष्य है और बिल्कुल यही है हमारे में। अब ठीक है, मान्यता मान लेता है कि मैं भी हूं, आप भी हूं, गहन तत्व में ठीक है, लेकिन ये जो सन्यास की जो व्यवस्था की गई है, विशेष रूप से परमहंस सन्यास, परमहंस परिव्राजक सन्यास को बिल्कुल समस्त कर्म बाधित कर दिए जाते हैं। जो मैंने बताया था कि मेरे गुरुदेव का जो भंडारा हुआ, कभी भी हम लोग कोई स्पर्श दान कर नहीं कर सकते हैं, लेकर के वहां पर दे जाते हैं हम ही लोगों को, वहां जो गुरु भाई जो कुछ भी है, लेकिन हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। पहले लगता था, हमें भी नहीं पता नहीं था, दान करना तो बहुत प्रशंसनीय कार्य है, दुनिया में सर्वत्र इतनी प्रशंसा, लेकिन ऋषियों की विराटता को आप तो कल्पना में नहीं पहुंच पाते हैं। जो मानदंड पाश्चात्य देशों के अन्य धर्मों के, यहां पर कर्ता भाव ही तुम्हारे जन्म मृत्यु का कारण है। वह कर्ता भाव का ही उच्छेदन कर दिया परमहंस परिव्राजक सन्यासी ने। इसलिए संकल्प लिया अक्रिय निष्क्रिय, इसलिए न निरग्निर न चाक, अग्नि का स्पर्श नहीं करना। जो अग्नि वहां पर तात्पर्य यज्ञ का, कोई कर्म ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर्म करेंगे? मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो परमहंस परिव्राजक सन्यासी बना हूं अपने ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करने के लिए। तो अब उद्घोषित कर दिया मैंने, संकल्प कर लिया, इसी का तो निधिध्यासन करूंगा, आत्मसात करूंगा। तो आज नहीं करूंगा, मृत्यु की सैया पर नहीं, अभी तो भोग लेने दो बाबा, मठाधीश बन जाने दो, 99 वर्ष का हो जाऊंगा, सब इसी में चले जाते हैं। इसलिए सन्यास चाहे 10 वर्ष के लड़के को, 12 वर्ष के 90, वहां वो पूर्ण गहन दर्शन यह है, ये जान भी जाते हैं परमहंस सन्यासी, पर इस दर्शन को नहीं जानते। 99% भिन्न परमहंस सन्यास की विधिवत या ये सारी शंकर परंपरा के जो 10 नामी सन्यासी हैं उसी विधि के हैं। इनको सर्व कर्म बाधित हैं, इनको करना नहीं चाहिए, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं हुआ उस सन्यास का, वह तत्वबोध नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति का जो धर्म है, अज्ञान जनित जो धर्म है माया का, उसमें संलिप्त हो गए। तो यह जानने के लिए कि मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, और फिर उसे तदात्म कर लो तो तत्काल अभी उच्छेदन हो जाएगा ज्ञान का, और तुम जन्म मृत्यु से मुक्त हुए। तुम जो तुम्हारा चेतन स्वरूप है, जो तुम्हारी आत्मा है, तो ये बता रहे हैं कि मैंने कभी कर्म, मैंने पुण्य नहीं किया। अगर ईमानदारी पूर्वक आप बोले कि नहीं मैंने तो आज तक पुण्य किया ही नहीं, जिसने ये कह दिया तत्काल दूसरा कहना भी नहीं पड़ेगा कि मैंने पाप नहीं किया है। पुण्य नहीं किया तो जान लिया, नहीं तो सृष्टि का महापापी हो, दुष्कर्मी है, उससे भी कहीं ना कहीं भूले भटके तो पुण्य होता ही है। लेकिन जिस क्षण जिसने किसी उद्घोष किया मैंने आज तक कभी भी किसी भी प्रकार से भी कोई पुण्य नहीं किया, तो आगे उसको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने पाप भी नहीं किया है, वह सिद्ध हो गया स्वयं सिद्ध, कि वह कर्ता भाव में। पुण्य करना और पाप करना इसको रोक न पाओगे। महात्मा से महात्मा साक्षात राम कृष्ण के रूप में अवतार होकर लेकर के भी कर्म करने पड़ेंगे, निषिद्ध कर्म भी, पाप कर्म भी करने पड़ जाते हैं। लेकिन जब जान लिया कि ये सारे कर्म प्रकृति के द्वारा, अर्थात ये क्या है, शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, किसके द्वारा कर्म हुआ, मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर है, ये हमारे शरीर इंद्रियां, ये स्थूल शरीर है, ये उपाधि है, यही तो माया है, माया से उत्पन्न हुआ है, यही तो उपाधि है, यही तो करता है, यही पर तो सक्रिय है प्रकृति। और मैंने जान लिया कि प्रकृति है, मैं इसका दृष्टा हूं, न ये सच न वो सच, मैं इन सब का प्रकाशक दृष्टा हूं। ये सभी कर्मों का मैं दृष्टा हूं, प्रकाशक हूं, मैं नहीं करता हूं। इसको और स्पष्ट करेंगे कि और इसलिए मैं लिप्त नहीं होऊंगा, बंधन में नहीं पड़ूंगा। तो यह जो जान लेता है वही ठीक ठीक जानता है। ठीक ठीक जाना यानी तत्वदर्शी हो गया। जिसने यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति, प्रकृति को करता, जड़ को करता, माया को करता और आत्मा को नित्य अकर्ता जिसने जान लिया, वह तत्व को उसने जान लिया, वह ठीक ठीक देख रहा, वह तत्ववेता हो गया, वह तत्वदर्शी हुआ। अगला श्लोक 30।
यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यते तत्एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ये सब जो इस अध्याय के प्रारंभ में कृष्ण ने कहा, ज्ञेय का निरूपण किया, ज्ञेय का वर्णन किया, ज्ञेय का ज्ञान होकर के तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति स्वरूप मोक्ष सिद्ध होगा, उसके अब और स्पष्टीकरण कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं। प्रोफेसर लोग यूनिवर्सिटी में लेक्चर ले जाते हैं तो फाइनली 5 मिनट में रिकैप करते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड सो फार, क्योंकि वो शिष्य को तक पता रहे। तो वही बता रहे हैं ब्रह्म संपद्यते तदा। कौन ब्रह्म को प्राप्त होता है? स्पष्ट शब्द है, ब्रह्म संपद्यते तदा। ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म हो जाता है कौन? जो पहला ये तो तत्व बताया, जान लिया कि मैं जड़ नहीं और सारे कर्म जड़ में है, प्रकृति में, मैं चेतन हूं। तो चेतन के दूसरा धर्म, अब चेतन अर्थात मैं, अर्थात ब्रह्म, अर्थात ज्ञेय, उसका और कुछ गुण धर्म बता रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं कि वह तत्ववेता, वह तत्वज्ञानी जो सभी भूतों में, भूत अर्थात पंचभूतों से रचित प्रपंच, ये दृश्यमान जगत, माया की उत्पत्ति जो बताया, जो भी पंचेंद्रियों की अनुभूति में आ रहा है, और ये भेद, ये बोतल है, ये कपड़ा है, ये मोबाइल है, ये मकान है, दुकान है, ये मठ, ये सब भेद है, सब में भेद, एक एक आदमी भेद है, उधर छोड़ो भेद, ये उंगली, हाथ, ये सब भेद है, द्वैत है, विभाजन है, लेकिन ये मायामय है। इन सभी भेदमय, द्वैतमय, खंड खंड दिखने वाले प्रकृति में जो एक अद्वितीय चैतन्य तत्व को अविभाज्य रूप से देखता है, और उस एक अद्वितीय चेतन तत्व से ही समस्त इस विभक्त सा, जो अनंत विभक्त सा जगत दिख रहा है, उसका विस्तार देखता है, वह ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ, वह ब्रह्म हो गया। अर्थात सरल चेतन जड़ की बात है, क्षेत्रज्ञ की, जिसने चेतन से तादात्म्य कर लिया। मैं चेतन और मेरा विस्तार, और सर्वत्र मेरे चेतन की ही अभिव्यक्ति सच्चिद आनंद के रूप में हो रही है। तो मैं तो अणोरणीयम महतो मह्यम, सूक्ष्म से सूक्ष्म हूं और विराट से विराट मैं ही बना हूं, और मैं एक अद्वितीय अविभाज्य हूं। पहले भी कई श्लोक इसमें इन्होंने बोला है, कहीं विभाग नहीं है। तो जिसे ये संपूर्ण भेद भिन्न भिन्न जो भूत प्राणी जड़ चेतन जो कुछ भी दिख रहा है इस जगत में अलग अलग, उन सब में एक अद्वितीय चेतन तत्व को अर्थात परमात्मा को देखता है, और उस एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म से ही ये अनंत जगत का डबल लॉकिंग कर रहे हैं, उसी को उलट करके, और उसी एक से ही ये अनंत जगत का विस्तार देखते हैं। कल्पना मात्र, स्वप्न मात्र जो देखते हैं वो ब्रह्म हुए, ब्रह्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो, उनके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हुई। ब्रह्म संपद्यते तदा, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो गया। अनेक अनेक भिन्न भिन्न में एक का दर्शन। किसका दर्शन? चेतन का। ज्ञेय वही ज्ञेय है, वही परमात्मा है जो आत्मा के रूप में और मेरे मैं के रूप में, मेरा मैं और उसका मैं, मेरे अंदर का देखने वाला उधर, दो नहीं है, एक है। दिखने वाला दो है। यहां पर एक और आदिशंकर तो अपने भाष्य में नहीं देते हैं, लेकिन श्रीधरी टीका, आप श्रीधर स्वामी आदि शंकराचार्य के बाद की जो टीका है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, भक्ति मार्ग वाले मानते हैं। प्रभु श्रीधरी टीका का इतना महत्व है, 12वीं 13वीं में हुए, शताब्दी में हुए थे ये संत हैं, शंकर परंपरा के, शंकराचार्य की परंपरा के शिष्य हैं उनके, लेकिन भक्ति और ज्ञान दोनों का समन्वय है उनमें, विशिष्टा द्वैत जैसा माना जाता है। लेकिन शंकराचार्य की परंपरा के सन्यासी हैं, वो इस भाष्य में कहते हैं, थोड़ा सा अलग जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी के बारे में क्या कहते हैं तत्व जान लो, आप एक पंक्ति जान लो। श्रीधर स्वामी के बारे में इनकी महत्ता इतनी है, इनकी टीका श्रीधर टीका कही जाती है। मेरे पास जो है वो इंग्लिश में है, हिंदी में उपलब्ध शायद है या नहीं है, संस्कृत वाला तो है। तो श्रीधर स्वामी की टीका इतनी मान्य है कि चैतन्य महाप्रभु के शब्द बोलने जा रहा हूं
श्रीधरी टीका भगवत गीता और भागवत महापुराण पर, भागवत महापुराण पर कोई प्रमाणिक शास्त्रीय टीका हो श्रीधर स्वामी की है, श्रेष्ठतम सन्यासी थे। वो क्या कहते हैं इन दोनों के बारे में, फिर चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, एक लाइन बोलूंगा उसको याद रख लेना। ये जो तांडव कर रहे हैं, नाटक करते हैं इस्कॉन वाले, उनके नाटक का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु को ये मानते हैं, मंदिर भी बन रहा है चैतन्य महाप्रभु का भी, बना रहे हैं, इतना करोड़ का ये कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो श्रीधर स्वामी के विचार टिक्का टिप्पणी को नहीं मानता है वह वेश्या है, वह विद्वान नहीं, वह संत नहीं, वो वेश्या है। उनके शब्द हैं चैतन्य महाप्रभु के। और श्रीधरी टीका में क्या कहते हैं, बिल्कुल शुद्धतम, इस श्लोक की भी व्याख्या में ही कह रहा हूं, वो कह रहे हैं आदिशंकर ने जो कहा उसका निगेट नहीं किया, लेकिन और स्पष्ट क्या किया है कि ये जो चेतन तत्व है ये तो एक है ही, और दिखने में तो ये प्रकृति जो है पंच प्रपंच से बनी, ये भेद इसमें है, लेकिन ये माया भी प्रकृति भी एक है। कैसे है? ये समस्त प्रपंच की उत्पत्ति कहां से हुई? जो वेदांतिक कॉस्मोलॉजी है, अव्यक्त तत्व कहते हैं उसको, वही उसी को माया कहते हैं। अव्यक्त तो एक है, ये पांचों भूत जो है एक साथ उस अव्यक्त से निकले। अव्यक्त से महत, महत से आकाश, आकाश से वायु, तेज, अग्नि, जल, पृथ्वी। उत्पत्ति किससे? एक से हुई है, वह भी एक है। वास्तव में देखो तो अव्यक्त जिसे प्रकृति या माया, इंस्क्रूटेबल माया जिसे, वह भी मूल रूप में एक है, वही अनंत रूप में अभिव्यक्त हुई है। तो इसलिए वह जो माया भी एक तत्व है, इस गहराई में देखें, उसका स्रोत देखें तो, और ये यहां पर अर्थ है कि द्वैत है नहीं, ये श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। आदिशंकर कहते तो समझ में आता, लेकिन श्रीधर स्वामी जो भक्ति वाले भी, चैतन्य प्रभु वाले भी, माधवाचार्य जो ब्रह्म सूत्र पर जो द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैत और द्वैत वाले भी ये मानते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रकृति भी एक ही है। इस बात का आप समझे, दार्शनिक आप लोगों को चिंतन नहीं होगा, इसलिए इसकी महत्ता नहीं समझ रहे हैं कि मैं इतना चिल्ला क्यों रहा हूं। ये बड़ा चिंतन का, हजारों वर्षों से इस पर इतने भाष्य लिखे रहे हैं, संघर्ष चलता रहा है। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, उसमें इतनी स्पष्टता से श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्म तो एक है ही, ये माया भी एक ही है, मूल अव्यक्त जिसे कहते हैं। प्रकृति माया वही तो अन्य रूपों में दिख रही है, अनंत रूपों में दिख रही है। इसलिए जो अंततः ब्रह्म और ब्रह्म की माया भी मूलतः तो एक है, उसी से ये अज्ञान के कारण सब कुछ ये भिन्न भिन्न सा जीवन ये दिख रहा है। प्रकृति उन सब में जो एक उस मूल तत्व को देखता है, दर्शन करता है, वह ब्रह्म को प्राप्त हो गया, वह ब्रह्म हो गया। अगला सूत्र इसी को और स्पष्ट करते हुए कि कैसे यह जो आत्मा है, जो चेतन मेरा है, वह कभी भी बंधता नहीं, वह न करता है। जब करता नहीं है तो भोक्ता कैसे हो जाएगा? लिपायमान होगा नहीं। सृष्टि में जब भी आप लिप्त होते हो, अटैचमेंट आपकी होती है किसी से, किसी वस्तु पदार्थ भाव में, तो आपकी कामना के फल स्वरूप होती है। किसी की कामना है वो चिपक जाएगा। व्यक्ति अपने जीवन में देखो, बोलो कि ये तो बड़ा गलत लोग मेरे पास आ गए, मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में, वो सब आपने बुलाया है। किसी की कामना जिस वक्त आपको बोला, काम निकल गया, फिर भगा रहे हो, यही तो चिपक गया, लिपायमान हुआ। जब भी किसी भी प्रकार की कामना होगी, इच्छा होगी, तो वो चिपकेगा, लिपायमान हो जाएगा। यही तो संपूर्ण संसार है, ये कर्म बंधन का भव बंधन। जब सब मुक्त हुआ, कुछ भी नहीं चाहिए, न मरत्व चाहिए, न मृत्यु से भय, यह परमहंस का उद्घोष है। फिर कहीं कोई आपको स्पर्श नहीं। असंसारी का संसारित्व नष्ट हो जाएगा। शिव का जो जीवत्व भाव में ये जगत है, अभी जीवत्व नष्ट होकर के शिवत्व में उपलब्ध हो जाओगे। जिस क्षण जान लिया मुझे न सुख की कामना है, न दुख के आने का डर है, संसार नाश हो जाएगा। वही तो ब्रह्म की उपलब्धि चेतन तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। और प्रतिष्ठित होने का तात्पर्य, मैं वह चेतन ही तो हूं। प्रतिष्ठित
द्वैत में संवाद हो रहा है, अज्ञानी श्रोता है या शिष्य है तो क्या बोलेंगे? प्रतिष्ठित हो जाएगा, प्रतिष्ठित होकर के वही हो गया, ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म ही हो गया, आत्मा को जाना वो आत्मा ही हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, आत्मविद आत्मा ही भवति। उसी प्रकार से मैंने जान लिया कि मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, तो अकर्तापना अभोक्तापना ये आत्मा का स्वभाव है, ये परमात्मा का धर्म है। तो परमात्मा हुए तुम अभी और यहीं सदा थे ही। इसको और स्पष्ट कर रहे हैं 2 अगले श्लोकों में। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये मैं पहले यही बता रहा था, न करोति न लिप्यते। अगर करेगा, कर्म करेगा तो लिपायमान हो जाएगा। मैंने बड़ा दान किया है, कौन सा लोक मिलेगा? स्वर्ग लोक मिलेगा। अरे महाराज, इलेक्शन कैंपेन में और मुझे नियुक्त किया था इस जिले का प्रभारी, बड़ी दिन रात लगाकर मेहनत की। अगली बार मिनिस्टर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो नेताजी? सीईओ हूं किसी कंपनी का तो बॉस को बोलूंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैंने इसका प्रॉफिट इतना बढ़ा दिया, कितना सैलरी बढ़ा रहे। सृष्टि में कभी, वो तो संसारी लोग हुए, यहाँ पर जो सन्यासी भी बने हैं, बड़े बड़े महात्मा भी बोलेंगे मैंने तुम्हारे लिए देखो इतना, तुम मेरे शिष्य हो, मैंने कितना ज्ञान दिया, तूने कुछ भी नहीं किया। वासना, कामना, फल की इच्छा, मेरे तूने शुश्रूषा नहीं की। शिष्य को सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, सब कुछ अर्पण चाहिए, ये शिष्य का धर्म है। लेकिन गुरु इसकी अपेक्षा करे, वो फंस गया फिर गुरु। दोनों में अंतर समझे, सूक्ष्म दृष्टि। 400-500 वर्ष पूर्व ये हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की सूक्ष्म बुद्धि तो भैंस हो गई थी, स्थूल हो गई थी, समझ नहीं पाते हैं। कोई परमहंस हो गया, 1 पैसा छूता नहीं, स्पर्श नहीं करता है, ये अलग बात है। लेकिन तू मान लेता है कि नहीं उनको देने की क्या जरूरत है, 1 पैसा देने की जरूरत नहीं, वो तो इतने बड़े आश्रम, इतने करोड़पति। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, भैंस की बुद्धि हो गई है। सर्वस्व जब तक न्यौछावर करने का संकल्प न होगा, जिस तरह से जनक का, सबका, मिलेगा कुछ नहीं। उसको चाहिए नहीं, अलग बात है। लेकिन तुम तो अपनी वासना का तांडव ठगना चाहते हो गुरु को भी। उसको चाहिए नहीं, वो लेगा नहीं, वो उसका स्वभाव है। लेकिन तुम्हारी जब तक देने में हिचकिचाहट रहे, कुछ भी अपने पास रखने का रहे, कुछ घटित न होगा। इसलिए तब तक ब्रह्म नहीं, अब वो धर्म ब्रह्म पर लाओ, जीव पर लाओ। जब तक कुछ भी माया के जो धर्म है, मुझे मिले, मुझे फल मिले, फल की बात यहां पर हो रही। जब तक फल में आसक्ति है, ज्ञान भी नहीं होगा, मोक्ष कहां से होगा? यात्रा ही आगे नहीं बढ़ेगी, यात्रा ही, साधना ही। अभी ज्ञान की बात, जो ज्ञान के साधन बता रहे थे, अमानित्वम, अदम्भित्वम, शौचम, शांतिम, क्षमा, आर्य, इसमें से कोई गुण आपके अंदर आएगा नहीं, भ्रम जरूर फैल जाएगा। तो तुम उसी, चलो मंत्र दे दिया, कान फूंक दिया, बोलना मैं ब्रह्म हूं, चिल्लाना, गए काम से, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इस तत्व को समझना आवश्यक है कि मेरा स्वभाव है, मैं परिपूर्णत्व हूं, मैं शिवत्व मेरा है, वो नष्ट हो गया है इसी कामना के कारण। जीवत्व भाव में, संसारित्व में मैं शिव संसारित्व को क्यों उपलब्ध हुआ? यही मुझे कुछ मिले, मैं कर्म करूं, मुझे कर्म का फल मुझे भोग। तू अपने स्वरूप को भूल गया। तू परम ऐश्वर्य है, तू सम्राटों का सम्राट है, तुझे देने की किसकी क्षमता है? तू अनंत दाता है, शाश्वत दाता है। ब्रह्मन, द सुप्रीम रियलिटी, द परमात्मन सच्चिदानंदी, इटर्नल डोनर, इटर्नल डोनर, याद रखो, शाश्वत दाता है। लेकिन हम जो ठगते हैं, अरे परमात्मा के पास क्या है? मैंने भखौटी मांगी थी, मन्नत मांगी थी, 50 करोड़ का मेरा प्लांट ये हो जाएगा तो उसमें से 5 करोड़ का यज्ञ कराऊंगा। जब हो गई, कामना पूरी होगी, तो चलो भगवान की क्या कमी है, 5,000 रुपया दान दे दिया, ठग लिया तुमने। ठगते हैं, प्रतिदिन हम ठगते हैं। उदाहरण एक तो ठोस होते हैं ना, प्रतिदिन छोटी छोटी बातों में अपने आप को ठगते हैं, अपनी पत्नी को, अपने पति को, संतान को, माता पिता को, मित्र को, पड़ोसी को, अपने आप को भी ठगते हैं, न्यायोचित व्यवहार नहीं करते हैं। इसलिए शिवत्व का शिवत्व नष्ट होकर के जीवत्व में, जो सम्राटों का सम्राट है वो भिखारी का जीवन जी रहा है। किसी और की कहानी नहीं है, आपकी हमारी कहानी है, प्रत्येक जीव की कहानी है।
जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, जो अनादि है, वह भीख मांग रहा है। महाराज देखो मुझे ये बीमारी हो गया, वो देखो कैसे बच पाऊंगा। सन्यासी भी हो गए बहुत अच्छे भी, एक रोग हो जाने के बाद पूरी उनकी सारी साधना, सारा सब कुछ उसी पर लगा रहता है। अरे महाराज अब साधना नहीं हो पाती, बीमार हो गया हूँ, ये इलाज वो इलाज। इंद्रिय पर नियंत्रण तो है नहीं। आप स्वर्ग आश्रम में जाइए, प्रतिदिन होते हैं, यहाँ पर भी जहाँ कहीं भी भंडारे होते हैं, महाराज श्री लोग जाते हैं, बाईपास सर्जरी हुआ है, रसगुल्ले इतने दबाएंगे जरूर, कोई बात नहीं महाराज 2 बार थोड़े मर जाएंगे। डायबिटीज हुआ है, केले खाएंगे, रसगुल्ले खाएंगे। नियंत्रण ही अभी आपके अंदर नहीं हुआ, संयम तक नहीं हुआ है, तो तत्वबोध कहाँ होगा? अभी भी भोग की वासना गई ही नहीं है। रसगुल्ला मिलेगा, चलो इस भंडारे में। पूछते हैं जहाँ, मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर भी जाता हूँ रोज, वहाँ पर बीच में कहीं पर कोई दिख लिया, मुझसे बोल, यहाँ पर मिल रहा है कुछ, स्वामी जी आज मिल रहा है अमावस्या के दिन, फलाने के दिन, लाल पीला पहना है, सन्यासी है करके। कहाँ संभावना बचती है? वो तो भीख मांग रहे हो और भिखारी बन गए। तो इस तत्व को जानना बहुत आवश्यक है, तभी तदात्म कर पाएंगे। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मामव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। बड़ा सरल सहज है, गहन है। किसका निरूपण है? आपका, आपके मूल स्वरूप का, ज्ञेय का, जो परमात्मा तत्वात्मा, वो अनादि है। अनादि का क्या तात्पर्य है? बिगिनिंगलेस। बिगिनिंगलेस की क्या है व्याख्या करते हैं आदिशंकर भाष्य में, बोले कि नहीं, किसी काल में सबसे जिसका कोई हेतु नहीं, जिसका कोई कारण नहीं, जो अकारण है, स्वयंभू है। जिसका कारण होगा उसका जन्म होगा, और जिसका जन्म होगा उसका कोई न कारण है। तो ये परमात्मा जो चेतन है, जो मेरा आत्मा, वो अकारण है। अकारण होने से अनादि है। अनादि है इसलिए अव्यय है, अक्षय है, अमर है, अविनाशी है। कौन? मेरा चेतन। अनादि के अर्थ को समझो गहन भाष्य में। किसी कारण से मैं उत्पन्न नहीं, समस्त कारणों का कारण मैं हूं। मुझ में सब उत्पन्न होते हैं, मुझसे सब उत्पन्न होते हैं। मैं स्वयंभू सत्य हूं, इसलिए मैं अनादि हूं। अनादि हूं इसलिए अव्यय हूं स्वभाव से ही। जिसका जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं। टॉक टू फिजिसिस्ट्स। फिजिक्स तो मैटर की स्टडी करता है, मैटर तो सारा उत्पन्न हुआ है, पंचभूतों का ही तो स्टडी करता है। लेकिन वह जो परम ज्ञेय है, जो परम चैतन्य है, वह अनादि है और तीनों गुणों से मुक्त है। दूसरा गुण उसमें निर्गुण है, वही परमात्मा है और अव्यय है। जो अनादि है, निर्गुण है, और वह अनादि निर्गुण परमात्मा अव्यय है, अक्षय है, अविनाशी है। और वह परमात्मा शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वह परमात्मा अनादि अव्यय निर्गुण प्रत्येक शरीर के अंदर सर्वव्यापी है, लेकिन शरीर के अंदर रहते हुए भी शरीर जो कर्ता और भोक्ता है वह अकर्ता अभोक्ता है। अकर्ता भोक्ता है तो न लिप्यते। अगर कर्ता भोक्ता रहेगा तो लिपायमान हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। इस शरीर में अभी यही शरीर के अंग प्रत्यंग में वह परमात्मा व्याप्त है, स्थित है। फिर भी चूंकि निर्गुण है, अनादि है, अकारण है, इसलिए अकर्ता भोक्ता होने के कारण वह इस शरीर से लिपायमान नहीं होता, न शरीर इससे लिपायमान होता है। इसकी बड़ा गहन इस पर भाष्य है, इसको 1-2 उदाहरण से समझें। अब तो 2-3 श्लोक ही बचे हैं। यहां पर कोई कीचड़ या पंख फेंकेंगे, स्पर्श कर जाएगा, लिपायमान हो जाएगा, लिप्त हो जाएगा, क्योंकि यह स्थूल है। लेकिन परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसलिए लिपायमान नहीं होता है। परमात्मा जो आत्मा है वो तो आकाश से अनंत गुना भी सूक्ष्म है। लेकिन आकाश को आप देख लीजिए, कीचड़ कहीं पर पड़ा हुआ है, गंदगी कहीं पर पड़ी हुई है, उसमें आकाश है कि नहीं है? ये फिजिसिस्ट से पूछो, साइंटिस्ट है। लेकिन उस गंदगी ने आकाश को स्पर्श किया क्या? अभी धुआं उठेगा, आग लगेगी, ज्वालामुखी आप यहां छत से देखेंगे, उधर पहाड़ियों में कभी कभी आग जलाते हैं, कुछ धुआं उठ रहा, लगेगा कि आसमान में आंधी आ गई, तूफान आ गया, धुआं आ गया, जल
थोड़ी देर में चला जाएगा, आसमान को लिप्त नहीं हुआ, स्पर्श तक नहीं किया आसमान को। सूक्ष्म है वो तो फिर भी मैटर है, जो आत्मा है वो इतना सूक्ष्म है, उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए वह कर्म फलों से, भोगों से लिपायमान नहीं, क्योंकि वो कर्म करता ही नहीं और भोग भी नहीं करता, तो नित्य अलिप्त है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, शरीर में रहते हुए भी वो नित्य अकर्ता भोक्ता और अलिप्त है। कौन? आत्मा। वह जो अनादि है, अकारण है, निर्गुण है, जो परमात्मा है और जो अविनाशी है, इन सभी शरीरों में व्याप्त रहते हुए भी उसके अधिष्ठान पर ही उसकी सारी क्रिया चल रही है, अनुभूति कर्म चल रही, लेकिन वह स्वतः निर्लेप है, वह आसक्त नहीं होता। ये शरीर के धर्म से, ये शरीर, तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये कर्म करते हैं, उसका कर्म फल भोगते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, जो कण कण में, रोए रोए में, शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु कोशिका में है, वह बिल्कुल भोगता, न भोगता है न करता है, बिल्कुल अछूता है, निर्लेप है। इस तत्व को समझो और इसी रूप में समग्र सृष्टि को लो। तो परमात्मा ने भी, इसलिए कृष्ण कहते हैं अन्यत्र, ये समस्त सृष्टि मुझ में, समस्त सृष्टि में मैं, और अगली पंक्ति में बोलते हैं न सृष्टि मुझ में न मैं सृष्टि में। इसका यही दर्शन है कि कभी भी प्रकृति का पुरुष से स्पर्श हुआ नहीं, ये अध्यास मात्र है, म्यूचुअल सुपरपोजिशन, भ्रम है। हमने बताया यहां पर, यहां दर्पण रहेगा, यहां पर पीला कपड़ा रखेंगे या पीला फूल रखेंगे, दर्पण भी पीला दिखेगा। ये अध्यास मात्र है, दर्पण कभी पीला हुआ नहीं। यहां पर ग्लास अगर रहता, ग्लास पानी उसमें रहता, और ग्लास के पानी के पीछे यहां पर पीला अगर फूल रखे तो ग्लास ही, ग्लास का पानी पीला दिखेगा, लाल रहेगा गुलाब तो लाल दिखेगा। लेकिन ग्लास के अंदर का पानी लाल हुआ, पीला हुआ नहीं, इतना नग्न उदाहरण है। उसी प्रकार से ये समस्त जो ब्रह्मांड है, वह जो चेतन में है, चेतन पर है, लेकिन चेतन कभी भी जड़ बना नहीं, उसका मिश्रण हुआ नहीं। न जड़ ने चेतन को, न चेतन ने जड़ को कभी स्पर्श किया है, लेकिन अध्यास अर्थात अज्ञान जनित भ्रम, रज्जु में सर्प का भ्रम हो गया, सीपी में चांदी का भ्रम हो गया। वही है समस्त जगत का गूढ़ रहस्य है। इसलिए अपने बारे में अपना वर्णन है उस आत्मा का कि शरीर में रहते हुए उसकी आत्मा की अनुपस्थिति में कोई कर्म संभव नहीं, कोई अनुभूति संभव नहीं। लेकिन तो क्या अनुभोक्ता कौन है? आत्मा भोक्ता नहीं है। अब इसके लिए बहुत सुंदर दो उदाहरण देंगे, अब साक्षात उदाहरण देंगे आपको इसको समझाने के लिए। एक सूर्य का उदाहरण देंगे और एक आकाश का, कि वो तो सब कुछ करते हैं लेकिन उनके कर्म भी, और कर्म कर्ता भाव में नहीं करते, कर्ता भाव में इसलिए स्पर्श नहीं करते। ये क्या श्लोक है अगला? यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानं नोपलिप्यते। आज जो पहला सूत्र ही लिया क्या कि प्रकृति सब कर्म करती है, माया जानत प्रकृति के कर्म है और कर्ता भोक्तापन प्रकृति में है, ये जानने के लिए 4-5 श्लोक, ताकि अभी जो कंफ्यूजन, कोई इस तरह का भ्रम बचा हो जिज्ञासु को, तो स्पष्ट हो जाए कि न पुण्य करता हूं न पाप करता हूं, ये दोनों कर्म तो बांधते हैं, लिपायमान होते हैं, लेकिन मैं जो आत्म रूप से हूं, तो उदाहरण देके समझा रहते हैं कि मैं तो लिप्त हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? उदाहरण से समझा रहे हैं सांसारिक, कि ये जो आकाश को लीजिए, ईथर, आकाश सूक्ष्म होने के कारण, टू सटल, द सटलेस्ट मैटर इन द यूनिवर्स, सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है। कहां आकाश है कि नहीं? इसके अंदर में आकाश है कि नहीं? आकाश है। इवन जो पानी है उसके अंदर भी आकाश तत्व है। इट्स साइंस, नॉट मिथ और फिलोसफी, इट्स साइंस। ये बॉडी, दीपक चोपड़ा की पुस्तक पढ़िएगा तो पता चलेगा, वो तो साइंस की बात है। ये बॉडी में, अब आम भाषा में बोलते हैं ना 70% जल है,
लेकिन वो 70% जल, उसमें कितना आकाश है, उस सारे को मिला करके ये इन द इंटायर बॉडी, वो दीपक चोपड़ा ने बहुत बढ़िया चीज, एक जो आपका एक कोशिका है, एक कोशिका के अंदर का जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो इट्स अ वैक्यूम, इट्स अ वास्ट। आपको दिखेगा कि ये तो ठोस है, मेरी कोशिका यहां से काट लो। They have reached to the conclusion that even in the human body, I think it's a 95% or something or 99, the space element is 95 or 99%। मतलब अनबिलीवेबल, आपको लगे नहीं नहीं तो रक्त है, ये है, मज्जा है, सब कुछ तो ठोस सूक्ष्म इतना है कि सब रक्त के अंदर भी है, मांस के अंदर भी है, हड्डी के अंदर भी है, सब कोशिका परमाणु सर्वत्र वह तत्व, और समस्त ब्रह्मांड में ये साइंस है। उसी प्रकार से इतना सूक्ष्म है कि उसकी उपस्थिति का पता नहीं चलता है कि वह सर्वव्यापी है। तो जिस प्रकार से बहुत सूक्ष्म होने के कारण आकाश यद्यपि कि ब्रह्मांड के कण कण में उपस्थित है, फिर भी प्रकृति के किसी भी धर्म से कंटेमिनेट नहीं होता, दूषित नहीं होता है, लिपायमान नहीं होता, लिप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से देहे तथात्मा न लुप्यते, उसी प्रकार से ये शरीर रूपी जो विश्व है, या शरीर जो है मेरा, इसमें स्थित रहने वाली जो आत्मा है वो लिप्त नहीं होती कर्मों से, कर्म के फलों से। सूक्ष्म होने के कारण उससे भी बहुत सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है, लेकिन वो न कर्म फल में लिप्त है। और इसको थोड़ा और स्पष्ट करेंगे सूर्य के उदाहरण से अगले सूत्र में। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षत्रं क्षत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। दो गुण धर्मों की तुलना करके अलिप्तता सिद्ध कर दी है। सूर्य को देखिए, समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करने वाला एक ही है सूर्य, पहला गुण। दूसरा, वह सूर्य अमेरिका में दिन कर रहा है, भारत में कर रहा है, गंदगी पर भी वह ताप आ रहा है, चंदन पर भी आ रहा है, पापी को भी प्रकाशित कर रहा है, पुण्यात्मा को। सूर्य से कभी सुना नहीं वो पापी, ये पापी लोग है, ये मुझे नहीं मानते। भारत में ही पूजा सूर्य की होती है, विश्व के अन्य किसी देश में होती नहीं है। तो क्या भेदभाव किया सूर्य ने? कभी नहीं उगूंगा मैं, ताप नहीं दूंगा, कुछ नहीं कहा, अकर्ता भोक्ता में। तो सूर्य, एक ही सूर्य समस्त विश्व को प्रकाश दे रहा है, लेकिन जिसको प्रकाशित करता है उसके गुणधर्म से वह प्रभावित नहीं होता। दे डोंट इन टर्न अफेक्ट द स्टेट ऑफ सन। गुणधर्म किसका? ये गंदगी यहां पर रखी है, यहां पर प्रकाश आया तो वो गंदा हुआ क्या? या चंदन रखा है तो चंदनमय हुआ का? यहां अग्नि जल रही है, अग्नि पर, ज्वालामुखी पर भी वो प्रकाशित कर रहा है, तो क्या सूर्य ज्वालामुखी हो गया? या हिमालय की, आल्प्स की जो बर्फ जमी, लद्दाख में आप जाएंगे, सियाचिन में जाएंगे, हमेशा कितनी बर्फ रहती है, उस पर पड़ते हुए क्या ठंडा हो गया सूर्य? वो अलिप्त है। जी, प्रकाशक प्रकाश्य के धर्म से, अब सिद्धांत दे रहा हूं अद्वैत वेदांत का मूल। प्रकाशक कौन है? प्रकाशन चेतन मेरा, उसके बारे में निरूपण गे का। प्रकाशक प्रकाश्य के गुणधर्म से प्रभावित नहीं होता है। जिस प्रकार से आदिशंकर विवेक चूड़ामणि अनेक, एक कमरे के अंदर जो बल्ब है या दीपक है, उस समय के लिए दीपक लिखा गया है, तो दीपक वहां पर उस कमरे के अंदर कोई दुष्कर्म हो रहा है उसको भी प्रकाशित करेगा, स्वतः प्रभावित न होगा। असत्कर्म हो रहा है, प्रेम हो रहा है, किसी को महादान या यज्ञ दिया जा रहा है, सत्कर्म, उससे भी प्रभावित नहीं होता, पुण्य नहीं हो जाता है। और किसी की कोई हत्या कर रहा है तो उससे भी दीपक प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार से यह जो आत्मा है, सत्कर्म है या दुष्कर्म है, पाप है या पुण्य कर्म है, प्रकाश्य के धर्म से वह प्रकाशक प्रभावित नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं, इनके भी शब्द देख लो क्या लिखते हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, और फिर भी उसके गुणधर्म से, इस जगत के गुणधर्म से प्रभावित नहीं होता है। भाष्य पढ़ना पड़ेगा। प्रभावित तो एक करता है तो क्या? अर्थात
एक ही है और सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता। अर्थात ये किस पर हो रहा है? चेतन और जड़ पर। ये चेतन इस शरीर के अंदर रहते हुए जड़ के गुणधर्म से प्रभावित नहीं होता है, इसीलिए उसे कुटस्थ बोलते हैं, इम्यूटेबल। कुटस्थता का ही तात्पर्य है। दो लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं या दो लोग आपस में प्रेम कर रहे हैं, उपद्रष्टा जो कहा ना, वो देख रहा है, ऑन लुकर है, उसका कोई प्रभावित नहीं होता है। पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है, दोनों का प्रकाशक है, वो प्रभावित नहीं होगा। जिस वक्त आप हस्तक्षेप करने वाले करता हुए लिपायमान हो जाओगे, हमारे अंदर शरीर के अंग अंग में वह आत्मा है। फिर भी सूर्य जिस प्रकार से सूक्ष्म होने के कारण सर्व प्रकाशक है परंतु लिपायमान नहीं होता है, आकाश जिस प्रकार से सूक्ष्म होकर सर्वव्यापी है फिर भी जो जहां जहां व्याप्त है, जिससे व्याप्त है, फिर भी लिपायमान नहीं, लिप्त नहीं हुआ है। और जो अंतिम श्लोक है, उपसंहार करते हैं। नाउ लॉर्ड कृष्णा इज गोइंग टू कंक्लूड द चैप्टर meant for self realization, immediate God realization। क्या कहते हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इसकी व्याख्या करूंगा, गहन व्याख्या करूंगा। पहले सरल भाषा में क्या बोलते हैं अनुवाद में। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने के जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व को जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ये वाक्य आपको समझ में आया? लास्ट वाली पंक्ति की, ये जन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। बाकी समझ में नहीं आया होगा, उस पर समझाऊंगा, व्याख्या करूंगा। कहना क्या, दो तीन बड़े गूढ़ शब्द हैं इसमें। ये जो है ना अंत में, विदुर्यान्ति ते परम, और उससे भी भूत प्रकृति मोक्षम, मुझे भी समझने में बहुत सबका उपसंहार है। अब इसमें पूरा वेदांत आ जाएगा, अज्ञान से ज्ञान तक, जड़ से चेतन तक, जीव से शिव की जो यात्रा है सब आएगी। तो इन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सम्यक विभाग पूर्वक उनके अपने अपने लक्षण बताएं, ताकि जो अध्यास हो गया है, मैं चेतन हूं, शिव हूं, लेकिन अशिव शव भाव में आ गया। कैसे? जड़ के गुण धर्म को मैंने आरोपित कर दिया। जड़ उत्पन्न होता है, जड़ मरता है, जड़ सुखी दुखी होता है। तो शिव जो है उसने शव के गुण धर्म को आरोपित कर लिया, तो शव भाव अर्थात जीव को कह रहे हैं, या जगत है मरण धर्मा, प्रकृति हो गया। तो जो अब कह रहे अंत में कि जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो साधक, जिस योगी ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो विपरीत लक्षण वाले हैं, विपरीत धर्म वाले हैं, इनके अंतर को जान लिया। कैसे? ज्ञान चक्षुषा। इसका भाष्य ये पढ़ते 1000 बार पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ज्ञान चक्षु, दूसरे जो है भी उन्होंने कहा 15वें श्लोक में भी, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कृष्ण कह रहे हैं पुरुषोत्तम योग में, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। मूर्ख है जो अज्ञानी है, परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सब दिख रहा है अनुभूति में, परंतु विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, अज्ञानी को कभी नहीं दिखेगा परमात्मा, क्योंकि ज्ञान चक्षु से विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु वाला ही देख पाता है, वही ज्ञान चक्षु यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है। इसको जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। बहुत भाष्य पढ़ोगे, अनुभूति जिसको हो नहीं बताएगा। यहाँ ज्ञान चक्षु का क्या तात्पर्य है, किस अर्थ में कह रहे हैं? आपने जीवन में बचपना था, आज थे, चलो यहाँ शिविर प्रारंभ हुआ या वेदांत की यात्रा जब से, तो आज क्या अंतर है? शरीर तो वही है, ये दोनों आंख तो वैसे ही पड़ी हुई हैं, आपके पंचेंद्रियां वैसे ही पड़ी हैं। तो ज्ञान चक्षु क्या है जिससे परमात्मा का दर्शन होगा या होता है, या कल आप लोगों ने बोला कि साक्षात परमात्मा का दर्शन करा दिया, वह क्या है? वो ठीक इस अर्थ में कि कहते हैं आदि शंकराचार्य, शास्त्र और आचार्य के उपदेश से उत्पन्न
आत्म साक्षात्कार नेत्र रूपी ज्ञान चक्षु। इस पंक्ति को 5 बार बोलूंगा, ध्यान से समझो इस बात को। पूरा जो मूल है आत्म साक्षात्कार को, ज्ञान चक्षु से ही परमात्मा दिखता है। और आज देखेंगे, इसके पश्चात अभी देखने जा रहे हैं, कई विधियों से दिखाऊंगा आपको दिखेगा नहीं, आप जाने आप कहां पर हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार जो भगवत गीता में नहीं है, अन्य विधियों से भी आपको चूंकि पूर्णाहुति है। शायद मैं मौन में चला जाऊं, इस सब नाटक में भाग लेना कि अब कम इच्छा हो गई है तो आज खोल दूंगा 2-3 है, लेकिन वो ज्ञान चक्षु से दिखेगा। वो ज्ञान चक्षु क्या है? जो शास्त्र हैं, शास्त्र के गूढ़ार्थ को आचार्य के द्वारा प्राप्त जो उपदेश है, उसका चिंतन मनन निधि ध्यासन करके जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया, जिसने जान लिया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग क्या है, जड़ चेतन का विभाग क्या है और मैं चेतन हूं, जब उसने अनुभूति कर ली, साक्षात और परोक्ष दर्शन कर लिया, वह प्रज्ञान चक्षुवान हो गया। वह प्रज्ञा चक्षु है, ये चर्म चक्षु से नहीं दिखता है। इसीलिए बोला प्रज्ञानम ब्रह्म, वह प्रज्ञान तत्व ब्रह्म ही है। वह चर्म चक्षु नहीं, वह मन नहीं, बुद्धि नहीं, इन सब का जो प्रकाशक है वह परम तत्व है। इसको जान लेना ही प्रज्ञान चक्षु का खुल जाना है। तो ज्ञान चक्षु से देखता है कैसे? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच जो अंतर है, ताकि भेद कर सके, विभाजन कर सके, अलग कर सके, चीनी को बालू से, आटे को बालू से अलग कर सके, तभी तो उपयोग करेंगे। आटे की रोटी बनाएंगे तो हमने जड़ और चेतन दोनों है इसमें। इस शरीर के अंदर ही जड़ है और चेतन है। जो चेतन है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो है नहीं। वेदांत का उद्घोष है, जो सद वस्तु है वह दिखती नहीं और जो दिखता है वह है नहीं। ना सदो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अभाव नहीं है सत वस्तु का, लेकिन वो तो दिखता नहीं है, पंचेंद्रियों का विषय नहीं है, और जो दिख रहा है वो है ही नहीं। ये सबसे बड़ा भ्रम है, यह द्वंद्व है, यह गुत्थी है। तो ज्ञान चक्षु से ही उसका बोध होता है। और जब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का सम्यक विश्लेषण करने की शक्ति आ गई, शास्त्र सम्मत जो आचार्य का जो ज्ञान है उसको आत्मसात कर लिया और जान लिया कि जड़ और चेतन परस्पर विरोधी लक्षण वाले हैं। ये जो कर्म है, कर्ता भोक्तापना है, सुख दुख है, व्याधि जन्म मृत्यु, ये सब जड़ के हैं और मैं इस जड़ का प्रकाशक चेतन तत्व हूं। इसलिए चेतन अनादि होने से नित्य अव्यय है, निर्लिप्त तत्व हूं। मैं चूंकि अकर्ता हूं तो अभोक्ता हूं, मेरा जन्म नहीं तो मृत्यु कहां से होगी। मैं अवयव रहित हूं, अव्यय हूं, अविकारी हूं, तो व्याधि कहां से होगी। और विकारवान को ही सुख दुख होता है। विकारवान, that which is amenable to modification and change, I am अव्यय, immutable। मुझ में कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं। अगर सुखी हूं इस क्षण और अगले क्षण दुखी हूं तो मैं नहीं, ये तो मन का धर्म है, बुद्धि का धर्म है। और दूसरे पर अभी यहां पर अनुभूति कराऊंगा कि क्यों वह ब्रह्म है। तो मैं नित्य हूं, तटस्थ हूं, अविनाशी हूं, अव्यय हूं और मुझ में कोई परिवर्तन नहीं, मैं लिपायमान नहीं होता हूं, यह जान लिया। और ये दूसरा जो है भूत प्रकृति मोक्ष, अर्थ क्या ये बताएंगे, भाष्य भी पढ़ेंगे तो बहुत, लेकिन बड़ा व्यवहारिक है आदिशंकर ने। इसके साथ क्या जानना है? पहला, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात जड़ चेतन का सम्यक भेद आपको आना चाहिए। और ये जान लिया आपने तो आपके ज्ञान चक्षु खुल गए। इस ज्ञान चक्षु से उपलब्ध होकर के फिर तीसरा क्या घटित होता है? तीसरा स्टेप है कि भूत प्रकृति मोक्षम। अब यही साधना है पूरी। भूत प्रकृति अर्थात अव्यक्त जो माया हमारे अज्ञान के रूप में, अविद्या के रूप में, ये बोलते हो ना, ये संसार ने बांध रखा है, इससे मोक्ष मतलब मुक्ति होता है, फ्रीडम। इस प्रकृति अव्यक्त पंचभूतों रचित से मुक्ति अर्थात पार जाने की विद्या जिसने जान ली, वह अभी और यही यम विदुर्यन्ति ते परम, उस परम तत्व को, परम वैभव को, वह ब्रह्म हुआ, मोक्ष को उपलब्ध हुआ। कौन? रिकैप कर रहा हूं फिर। 3,
ये पूरा अध्यात्म विज्ञान, संपूर्ण वेदांत दर्शन, संपूर्ण भगवद गीता, जो कृष्ण ने कहा कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग का ही निरूपण है, ब्रह्म सूत्र भी, उपनिषद भी, सारे वेद भी, ऋषियों के छंद भी, और उसको यहां पर कंक्लूड कर रहे हैं कि जो क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर ही आत्मा, देह और देही, जड़ और चेतन, ब्रह्म और माया, इसके सम्यक भेद को जान गया, लक्षण सहित जान गया और भेद कर सके, ये शक्ति आ गई। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, चिंतन किया, तो अनुभूति में आ गई। अनुभूति में साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म आ गया तो ज्ञान चक्षु खुल गया, और उससे मैं प्रकृति नहीं हूं, पंचभूत, ये ब्रह्मांड रहे या जाए, अभी संपूर्ण विश्व का सर्वनाश हो जाए, अनंत विश्व सृजित हो जाए, मुझे स्पर्श करने की क्षमता नहीं रखते, ये मुच्यते मोक्ष हुआ। मैं बंधा नहीं हूं। ये क्या है? डर रहा हूं, रोग हो गया भाई, पास सर्जरी करनी, सर्दी हो रहा है, जुकाम, डर रहा। ये प्रकृति जो है, इसी से तो डर रहा हूं ना, भयभीत हो रहा हूं। जान लिया मैंने इससे बाहर जाने का उपाय। ये शरीर, मेरे सारे संबंध, मेरा पति पत्नी, संतान, माता पिता, हित मित्र, दुश्मन जितने भी हैं, क्या है? शरीर के संबंध हैं, वो असत्य है, क्षेत्र है, क्षेत्र है वह तो इस क्षेत्र, यही तो संसार है। संसार के संसारित्व को नष्ट कैसे करेंगे, ध्वस्त कैसे करेंगे? वह पता चल गया कि वह कल्पित है, आरोपित है, वह सद वस्तु नहीं है। ये समस्त प्रकृति ये मेरी ही माया है, मेरी ही छाया है। किस रूप में? अब व्यवहारिक अर्थ में आ जाइए, मन के रूप में। अभी और यही मन जो मेरा, एवरी मोमेंट देयर इज मेंटल मॉडिफिकेशन, द एंटायर वर्ल्ड इज बीइंग क्रिएटेड एवरी मोमेंट थ्रू योर मेंटल मॉडिफिकेशंस। मन, अब मैंने बोला कि समस्त दृश्यमान जो जगत है वही माया है, प्रकृति। अब अपने ऊपर आइए, माया कहाँ है? मन है। आदिशंकर का उद्घोष है विवेक चूड़ामणि में, माया, अविद्या, अज्ञान, ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे मन के सिवाय। तुम्हारे अंदर माया, मन, पूरी की पूरी जो उसकी अभिव्यक्ति है वो मन के रूप में, विचारों के रूप में। और जिस क्षण, वहां तक तो जो पातंजलि योग दर्शन है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, बड़ा प्रभावी है। जिसका मन अंतःकरण निर्मल नहीं है तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, लेकिन उससे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। लेकिन अभी भी चित्त की वृत्तियां जब निरुद्ध हो जाती हैं तो बिना परमात्मा और जीवात्मा के एकत्व के ज्ञान के, महावाक्य के ज्ञान के ब्रह्म ज्ञान तो नहीं होता है। लेकिन एक काम जरूर, संसार नष्ट हो जाता है। आप सृष्टि में कोई एक व्यक्ति को, चुनौती है सारे वैज्ञानिकों को, शो मी अ सिंगल ग्रेन ऑफ सैंड इन द वर्ल्ड विदाउट माइंड, in the state of complete mental cessation of mental modification, can you see or perceive or experience anything in the world? आंखें खुली रहेंगी। अब मैंने उदाहरण दे चुका हूं, दिल्ली वाला दिया था, एक इंद्रिय खुली थी, ध्वनि हो रही थी प्रतिपल, मुझे बोध नहीं हुआ। जहां पर मन रहता है उसी का बोध होता है। तो मन से अटैच होकर के, यहां पर अगर पावर लाइन, ये ट्यूब लाइट है, ये सब अगर बैकअप वाला जो लाइन नहीं रहेगा उसको, तो मन नहीं रहेगा इंद्रियों के साथ में, तो कोई इंद्रिय कोई अनुभूति कर नहीं सकती है। तो यह मन को, इसीलिए मन को नियंत्रण करने की विद्या बताई गई समग्र, और आप करने जा रहे हैं। अब समस्त पंचेंद्रियों को इनके विषयों से हटा करके अपने लाते हैं इंद्रिय में, फिर इंद्रियों को विलीन करते हैं मन में, मन को विलीन करते हैं बुद्धि जो महत है, और उसका जो प्रकाशक वहीं पर उपस्थित है, नित्य जो चैतन्य तत्व है। सृष्टि नष्ट हुई, ये जो शब्द कह रहे हैं, भूत प्रकृति भी मोक्ष मुक्त हुआ। ये विद्या जब गुरु बताएगा, जिसकी साधना करोगे, जो थोड़ा थोड़ा जो किया आपने, तो वह मुक्त हो गया। अब कुछ भी बचा नहीं साधना से। 3 विधियां बताई यहां पर मूल रूप से। पहला क्या बताया था? ये जो शब्द है भूत प्रकृति मोक्षम, कैसे मुक्ति हुई? श्लोक, जो ही श्लोक नंबर बोला कि मैंने, कृष्ण ने कहा कि कई योगी जो है ध्यान के माध्यम से जाकर के उस परम तत्व का दर्शन कर लेते हैं। कई सांख्य योग अर्थात तत्व विवेचन, मैंने बोला अष्टावक्र वगैरह जो ग्रंथ हैं, कि सम्यक उसमें विवेचन करना है, कोई ध्यान नहीं करना है कि ये सत्य है, ये असत्य है, आत्मा है, अनात्मा है, जड़ है, चेतन, ये मीडियोकर। और तीसरी श्रेणी का क्या बताया था? निष्काम कर्म योग। ये तीनों के तीनों किसके लिए हैं?
शिव तो सदा शिव ही था, अभी भी है, लेकिन उस पर जो प्रकृति माया से उसने बांध लिया है, उससे मुक्ति के लिए, प्रकृति से मुक्ति के लिए, अज्ञान से मुक्ति, वही तो प्रकृति ही, माया ही, अज्ञान अविद्या माया सब का, उसकी मुक्ति के लिए। और मन के रूप में अभी तो ये विद्या गुरु ने बताई, ज्ञान चक्षु से बताया, वह जो उपलब्ध हुआ वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परमात्मा ही हो जाता है। परमात्मा तत्व को उपलब्ध होने, परमात्मा तत्व को जानने, स्वतः परमात्मा हो जाने, ये तीनों एक ही घटना है। चूंकि अज्ञान की अवस्था में यह निरूपण हो रहा है, गुरु शिष्य के बीच संवाद हो रहा है, तो शब्द का सहारा लेना पड़ेगा। परंतु ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, जिसने ब्रह्म को जान लिया वह ब्रह्म ही हो गया, क्योंकि वह सदा ब्रह्म ही था। अज्ञान के कारण से भ्रम हुआ था जीव होने का, अब उसने जान लिया कि मैं सदा शिव था। शव आरोपित हो गया था तो जीव हो गया था। अभी भी जो ये शरीर है, शिव को हटाओ तो शव है, शाश्वत शव है, कुछ भी नहीं है, क्रियामान उसी की शक्ति से हो रहा है। अब 1.5 घंटा से ज्यादा हो चुका है, इसका विधिवत बताता हूं क्या करते हैं। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्, ओम हरि ओम तत्सत्, ओम हरि ओम तत्सत्। जो इस ज्ञान यज्ञ का अभिष्ट था वो था आत्मबोध। आपको कितना आत्मबोध हुआ या नहीं हुआ, आपको आत्मबोध करने की आपकी यात्रा पर कितने अग्रसर हुए हैं नहीं हुए हैं, ये आप तय करेंगे। लेकिन मैं इस पर बहुत चिंतन करता तो मुझे अनुमति नहीं है जो आज आपके समक्ष जो रखने जा रहा हूं। 2-3 तरीके प्रयास करूंगा कि उस ब्रह्म का साक्षात अनुभव आपको यहां पर हो। उन एक एक को समझने के लिए कई महीने शिष्य उस श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु का साहचर्य करता है, और जब बोध होता है तो भी सबको नहीं दिया जा सकता है, अनुभूति है कि नहीं। लेकिन मेरी अपनी एक ये वासना बची हुई है, जो कुछ अपनी जो अनुभूति है 1-2 तो संक्षेप में आपको आपके समक्ष रखूंगा। इसलिए रखूंगा, मेरे को कभी कभी घोर अब ऐसी वृत्ति हो रही है कि सब संबंध काट दूं, ये सब बंद कर दूं, आगे आना जाना कहीं कुछ भी है करके। तो इसलिए जो जान रहा हूं वो कहीं कंजूसी न रह जाए, जो है जितना कहा जा सकता है, और प्रयास कर रहा हूं कि किसी का तो कल्याण हो जाए, एक का कल्याण हो जाए, 2 कल्याण, चलो अभी 100% नहीं तो थोड़ा सा भी अग्रसर होगा, इस उम्मीद से वह करने जा रहा हूं। और उसी के साथ ये दोनों 1-2 विधियां बताता हूं, बड़ी समग्रता से इसका श्रवण करेंगे आप, तब समझ में आएगा। बुद्धि बहुत कुशाग्र होगी तो आप समझ पाएंगे। नोबेल लॉरियट की जो बुद्धि होती है, फिजिसिस्ट की जो बुद्धि होती है, वह भी वहां पर कुंठित हो सकती है। भ्रम मत पाले लेना कि मैं तेज हूं ये करके, बहुत ध्यान से श्रवण करना। 2-3 विधि से संक्षेप में बताऊंगा, दिखा कि वो ब्रह्म अभी यहां पर कहां है, किस रूप में है, और सदा था सदा है। अंदर में हमने कल जो दर्शन किया, ध्यान की विधि, उससे समापन करेंगे अंत में, ठीक है। पंचेंद्रियों के 5 विषयों को समेटेंगे इंद्रियों में, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, और बुद्धि को उसके साक्षी चैतन्य में। ये अंतिम क्रिया जो कल के थे उससे समापन करेंगे, ठीक है। उसके पहले जो 2 विधियां आपको बताता हूं। एक तो खुली आंख से ब्रह्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, लेकिन इस अर्थ में आप समझ रहे हैं कि खुली आंख से मुझे रंग दिखता है, रूप दिखता है, उस रूप में न, वो तो है ही नहीं दिखने वाला, वो निर्गुण निराकार है। लेकिन चूंकि अदृश्य दृष्टा है तो उपस्थिति है कि नहीं, उपस्थिति है, और वह दिखाऊंगा वैज्ञानिक पूरा वेदांत सम्मत। वो बहुत भाष्य में नहीं मिलेगा, कितने भी पढ़ेंगे। जिसने सिद्ध किया है, कुछ लोग जानते हैं, परंपरा प्राप्त ज्ञान होगा। तो पहला तो ये आपको करते हैं, दिखाते हैं, और देखने का प्रयास करें आप ये करके। ये आपको दिख रहा है सब लोगों को। आपकी जो देखने वाला कौन है, आपकी आंख है। अभी तो
साधारण अज्ञानी के रूप में आ जाइए, आंखें देख रही हैं, तो इस वक्त जो दृष्टा है वो आंख है और दृश्य क्या है? बोतल दृश्य है। तो आपकी आंख और इसके बीच में कोई बाधा है, किसी प्रकार की कोई और वस्तु है या नहीं? आपकी आंख और बोतल ही है। ध्यान से सोचना, बोलने के पहले सोचना, गहन चिंतन करना। आप दृष्टा, आपकी आंख है, भौतिक अर्थ पर अभी अध्यात्म में मत जाओ। भौतिक प्रश्न अचानक चले जाओगे वहां पर, लास्ट में जाकर के खुल जाएगा। बुद्धि का समग्र संयोग करके आपकी जो आंख है वो दृष्टा है, ये दृश्य जो है बोतल या मेरा चेहरा या कुछ भी जो देख रहे हो, उस ये सीधा आपको बोतल वहां से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। इस आपकी आंख और इसके बीच में कुछ और भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? प्रकाश दिख रहा है। और कुछ, किसी को और कुछ दिख रहा है? खाली आकाश। और कुछ दिख रहा है? चलो इतना भी पहली बार भी कुछ बताया था क्या माता जी वाला? ये वाला किया था शायद पहले शिविर में। कोई भी आम व्यक्ति जब किसी भवन में प्रविष्ट हो रहा है या वहां पर बहुत तेज धूप भी निकली है तो वहां पर कोई वस्तु दिखाता है, या इस मंदिर को ही ले लीजिए, तो बोलो कि ये दिख रहा है, बोलो कि हाँ। अब दूसरा एक प्रश्न बताओ माता जी, इस बोतल के पहले दिख रहा है प्रकाश और आकाश की बाद में दिख रहा है? ध्यान से सुनना ये बात। आपकी आंख वहां पर नग्न आंखों से ब्रह्म देखने जा रहे हो, समझ में आएगा नहीं देख पाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है करके। रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड पर जा रहा है, तुम क्या करोगे? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बुला के लाना जितने भी शंकराचार्यों को, जितने विद्वान हैं उनको शास्त्रार्थ करना हो। तो ये जो दृश्य है और आपकी आंख देखने वाली है, तो आपने बोला कि प्रकाश है और आकाश भी है, तो इसके पहले है कि बाद में है? पहले है। एक एक पॉइंट को बहुत सूक्ष्मता से आपको समझना पड़ेगा। अब पहले का अर्थ कई अर्थों में आएगा, पहले क्या है, बाद में क्या है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है। अब ठीक है, यहां तक पहुंच गए करके कि, और इसके बीच में ब्रह्म आपको आएगा, साक्षात ब्रह्म, सर्वत्र जो सर्वव्यापी ब्रह्म है, लेकिन अदृश्य दृष्टा है। तो अब इस घटना में ब्रह्म कहां? 3 विधियों से बताने जा रहा हूं आज। केनोपनिषद की विधि से बताऊंगा, जो संपूर्ण वेदांत की श्रेष्ठतम, बहुत कम लोगों को समझ में आता है, वो बताऊंगा संक्षेप में। तो एक समझ में आएगा तो दूसरी भी समझ में आएगी। इस बोतल को देखने के पहले आपने प्रकाश देखा और आकाश भी देखा, लेकिन लगा क्या? आम आदमी को नहीं लगता, वहां से लगता कि ये दिख रहा है। इट इज सो एक्सियोमेटिक एंड नेचुरल, बट स्टिल यू से नहीं मैं कुछ नहीं, ये दिख रहा है। ये तो पहले शिविर में कराया था माता जी ने, उस बार जो है सो अंतिम दिन करा दिया अचानक। अष्टावक्र का कुछ करा था भी, मुझे याद आया, और बोला कि चलो आपको खोल देता हूं आज ये करके। अपने से किसी आदमी को समझ में नहीं, जो बहुत ऑब्वियस है, फिर भी अभी ब्रह्म की यहां कोई बात नहीं है, भौतिक जगत की बात हो रही है। जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं वहां से देखते हैं तो अच्छा ये है। यहां इसका जो प्रकाशक है वो कौन है? प्रकाश है। और ये किस में स्थित है? किस अवकाश में? आकाश में। द स्पेस वेयर, ये आपकी दृष्टि कहां से आई? इसकी स्थिति को छोड़ो, ये देखने की घटना, अगर यहां स्पेस नहीं रहता, दृष्टि आपकी पहुंच पाती? और इसके पहले दोनों हैं, पहले मतलब आपकी आंख के पास से स्थिर हो जाता है और यहां तक भी आ रहा है, कहीं बीच में अवरोध हो जाएगा तो नहीं देख पाते आप, पतला पर्दा लगा दो नहीं देख पाते। आकाश भी है, प्रकाश भी है, लेकिन जिस प्रकार से आम व्यक्ति को वो नहीं दिखता, वह दृश्यमान बोलेगे वो दिख रहा है, तो उसी प्रकार से अब देखो ब्रह्म कैसे अलुप्त हो गया है। अब इसके 2 लेयर और बताता हूं। अब आ जाओ, दृक् दृश्य विवेक की जो बुद्धि है, सूत्र है, उसको हम सूत्र नहीं कहने जा रहे हैं, अब यहीं पर उसी को यहां पर ला दो। तो हमारी आंख वहां देखने वाली है, और अब ये लागू कर दो सब पर, जो कुछ